शर्म करो, संघर्ष हमारा नारा है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है कि कब हमारा तिरंगा झंडा फहराना है, कब हमारा भाजपा का झंडा फहराना है। हमारा एक छोटा सा भी कार्यकर्ता बताता है कि कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि सम्मान करिए, वंदे मातरम को सम्मान करिए। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो जाए इटली। आज़ादी का जश्न कल मना और आप लोग आक्रोश मार्च क्यों निकाल रहे हैं? आक्रोश मार्च इसलिए निकाल रहे हैं, कल जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने और पूरे कांग्रेसी पार्टी ने वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया, उसके विरोध में ये कैंडल मार्च था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। सरकार आपकी है, अगर कोई अपमान करता है, आपके पार्टी हो या किसी पार्टी का, उसकी जांच होनी चाहिए। और झंडा चलाइएगा कि झंडा झंडा नहीं, आपकी बात नहीं बोल रहा, आपकी बात नहीं बोल रहा। आप क्यों अपने देश जश्न मना रहा था और सोनिया गांधी भी जश्न मना रही थी अपने मुख्यालय पर, लेकिन क्या जरूरत पड़ गया कि वंदे मातरम को बीच में रोकने का प्रयास कर रही थी। पूरे देश में कल आज़ादी का जश्न मनाया गया, लेकिन अब आज़ादी के जश्न के बाद बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से जो है आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। आखिर में यह किस तरीके की आज़ादी का जश्न कल मना और आप लोग आक्रोश मार्च क्यों निकाल रहे हैं? आक्रोश मार्च इसलिए निकाल रहे हैं, कल जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने और पूरे कांग्रेसी पार्टी ने वंदे मातरम का अपमान करने का काम किया, उसके विरोध में ये कैंडल मार्च था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। राष्ट्र का अपमान जोड़ के देख रहे हैं आप लोग इसको? बिल्कुल, जब वो अब ये संसद में बिल पास हो चुका है लागू, उसके बाद भी आप उसका विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम से आपको कैसा विरोध है भाई? भारत देश से कैसा विरोध है? फिर आप क्यों भारत में राजनीति कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री और राजनीति हर जगह के मुख्यमंत्री बनने का आप दावा ठोक रहे हैं? नेताओं पे जो वीडियो वायरल हो रहा है कि बीजेपी का झंडा फहराया है पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़ में, उसकी जाँच कराने की मांग करेंगे आप लोग की? जाँच करेंगे छत्तीसगढ़ वाले का मैं बता देता हूँ, मैं कल अपने पोस्ट से भी डाला हूँ, 20 अगस्त का था वो, न कि कल के डेट का था। उसकी जांच होनी चाहिए ना? जांच क्या होना, जो सत्य है उसका जांच क्या होना, पब्लिक ऐसे भी जांच कर ले। कैसे कह दिए सत्य है? बीजेपी छत्तीसगढ़ पेज पे जाए और 20 अगस्त बीजेपी छत्तीसगढ़ के पेज पे जाए और जाके 20 मार्च के डेट का निकाल के देखे। ये तो आप ये पब्लिक पोर्टल। बंगाल में जो फहरा है बीजेपी का झंडा, हर दिन तो फहराइए, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताता हूँ, एक चीज ये आप लोगों को बताता हूँ, आजकल के मीडिया भी होगी, बीजेपी कुछ करता है तो वो दिखता है। बीजेपी के जांच होनी चाहिए। मुझसे सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए, या तो एक तरफा आप कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। आप मानते हैं ना इस बात को कि अगर कोई भ्रम फैला रहा है, गलत क्या होना चाहिए? आपकी पार्टी को कोई बदनाम कर रहा है कि आपके नेताओं ने बीजेपी का झंडा फहराया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए ना? कौन बदनाम कर रहा है? आपके देखिए, जो भी गलती सही है, जो भी है, वो सब जांच होता है। बिहार भारत की सरकार में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता राष्ट्र के लिए समर्पित है, जान लीजिए। आपके नेताओं ने जो झंडा की जगह बीजेपी का झंडा फहराया, वो क्या है? राष्ट्र का अपमान है कि सम्मान है? कोई भी राष्ट्र का अपमान नहीं कर सकता है। जो भी देश का सच्चा नागरिक है, राष्ट्र का अपमान नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने अपमान किया, सोनिया ने अपमान किया भारत माता का, उसके विरोध में भाजपा युवा मोर्चा यहाँ जुलूस निकाला है। देखिए किस तरीके से ये तमाम बीजेपी के युवा मोर्चा के लोग हैं, कैंडल मार्च निकाल है, लेकिन सवाल वही है कि क्या राष्ट्र का अपमान क्या एक ही दल कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर कल की निकल कर आई, सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थी कि आखिर में वाकई में क्या यही सम्मान है राष्ट्र का, या ठीक इस राष्ट्र के मुद्दे को लेकर के सिर्फ राजनीति ही हो रही है? क्योंकि कई जो नेता हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि राष्ट्र का अपमान हुआ। आप भी पहुँचे हुए हैं, वाकई में कांग्रेस ने राष्ट्र का अपमान किया? सभी लोग इस तरीके ये भारतीय नहीं है, सोनिया गांधी इटली के हैं। इटली का भारत के दर्द क्या जानेंगे? अपना सीट तो बचा नहीं पा रहे हैं, देश का सम्मान का इज्जत नहीं करते हैं सोनिया गांधी या राहुल गांधी। ये आतंकवादी हैं सोनिया गांधी या राहुल। के नेता क्या हैं जिन्होंने बीजेपी का झंडा फहराया? पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए ना? अरे उनसे गलती हो गया संजय सरावगी। कैसे गलती? संजय सरावगी की बात नहीं कर रहे हैं, बंगाल में ये घटना घटी है, छत्तीसगढ़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या आपकी बीजेपी का झंडा फहराया तिरंगा की जगह, आप तिरंगा क्यों नहीं फहराना चाहते हैं? तिरंगे फहराया भैया, नहीं, पूरी तरीके से दो जगह हुआ है मामला। आप मानते हैं, आप देश के नागरिक हैं, पहले आप नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं,
जांच होनी चाहिए ऐसे मामले आए तो कोई भी हो गया है। बाकी देश में 4 नेता है, विकसित भारत बनाना है। एन के मतलब नरेंद्र मोदी वर्ल्ड में डंका बज रहा है। अब भारत का विकास कर रहा है। दूसरा नंबर नितिन गडकरी, अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन और चौथा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन। लेकिन आपके नेताओं ने गलती किया है। आपके नेता का देश विदेश में चारों तरफ डंका है, लेकिन आपके नेता का बात कौन मान रहा है? आपके नेता तो बीजेपी का कभी झंडा फहरा देते, कभी कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। भारत माता के ना देखिए, गलती से हो गया है तो गलती का स्वीकार करना चाहिए। पहला बात, जो भी हमारे जो नेता जो कमल के जो किए हैं उनको स्वीकार मानना चाहिए। बाकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश के हित के लिए नेता नहीं। देखिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये सब लोग देश के नहीं हित की बात करते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, तमाम ये जो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं, आप लोग तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन आरजेडी वाले विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि आप लोग कहाँ सम्मान कर रहे हैं तिरंगे का, राष्ट्र का। आपके नेता तो बीजेपी का झंडा फहरा रहे हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भैया, AI का जमाना है। आप लोग जांच क्यों नहीं करा लेते? सरकार आपकी है पूरे तो सरकार जांच में AI से डाल करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फोटो को उल्टा करके AI से बनवाया। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 2 तस्वीर आई है, तो आपके नेता तो PM है, पूरे देश के मालिक है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है कि कब हमारा तिरंगा झंडा फहराना है, कब हमारा भाजपा का झंडा फहराना है, हमारा एक छोटा सा भी कार्यकर्ता बताता है। इसलिए ये भ्रम मत फैलाइए। ये जो विपक्षी है, जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं करना जानता है, उसको कड़ी हम लोग चुनौती देंगे। और उसके विरोध में आज जो प्रदर्शन हम लोग किए हैं, उनके कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि सम्मान करिए, वंदे मातरम को सम्मान करिए। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, और नहीं तो जाए इटली। लेकिन आपके नेता की तो जांच होनी चाहिए ना। सरकार आपकी है। अगर कोई अपमान करता है, आपके पार्टी हो या किसी पार्टी का, उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों इस तरीके का हो रहा है? जैसे आप भी एक चौथा स्तंभ माना जाता है आपको, आप पर झंडा चलाइएगा कि झंडा नहीं। आपकी बात नहीं बोल रहा, आपकी बात नहीं बोल रहा। आप क्यों अपने बात को ले रहे हैं? अपने बात को आप अपने क्यों ले रहे? पहले बात को सुनिए। आपको चौथा स्तंभ माना जाता है। स्वतंत्र रूप से आप आज़ादी है कि आप किस कार्यक्रम के किसके लिए विरोध कर रहे हैं। तो आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। कल पूरा देश 15 अगस्त को पूरा देश जश्न मना रहा था, और सोनिया गांधी भी जश्न मना रही थी अपने मुख्यालय पर। लेकिन क्या जरूरत पड़ गया कि वंदे मातरम को बीच में रोकने का प्रयास कर रही थी? इस पर सवाल आप लोगों को, मीडिया कर्मी को वहां जाके पूछना चाहिए था। हम लोग उन्हीं के विरोध में आज कैंडल मार्च निकाले हैं, और आपसे भी आग्रह करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी के जो चेयरपर्सन हैं, उनसे जाकर सवाल पूछिए। आपके माध्यम से होना चाहिए कि जब देश में कानून जब बन गया है, वंदे मातरम के पूरा सॉन्ग को गाना है, तो क्यों बीच में बंद करने का प्रयास कर रही हैं? चलिए, देखिए किस तरीके से बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम ये कार्यकर्ता हैं, कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। सीधे तौर पे कह रहे हैं राष्ट्र का अपमान किया है कांग्रेस ने। जिस तरीके से राष्ट्रगीत जब कानून बन गया है तो उसका अपमान क्यों किया गया। लेकिन अब राष्ट्र का सम्मान कौन कर रहा है, ये तमाम जो चर्चा है वो छिड़ गई है, क्योंकि विपक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में कौन है राष्ट्रभक्त। क्योंकि जो तस्वीरें कल की आई थी, कहीं ना कहीं कई मायनों में खास थी। एक तरफ कांग्रेस की तस्वीर, दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेताओं की तस्वीर वायरल हुई। ये पूरा मामला अब तो जांच का है, लेकिन देखना होगा राष्ट्र के नाम पर जो राजनीति हो रही है ये कितने आगे तक जाती है। अपने सहयोगी बोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।